कहता है वोटर में एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। और अब बात करेंगे आखिर कौन होगा 2019 लोकसभा चुनाव के लिए जम्मू पुंछ सीट से एमपी। बहुत से युवा जोश में हैं, हमारी बातों का जवाब देना चाहते हैं, लेकिन अब हम शुरुआत करेंगे उन लड़कियों से, क्योंकि कईयों ने वोट डाला नहीं है और कईयों ने दूसरी बार वोट कास्ट करना है। क्यों और कैसे, आपसे बात करेंगे। कहाँ से हैं आप? मैं कारगिल से हैं। आपसे बात करेंगे चूंकि जम्मू पुंछ सीट से इलेक्शंस जो है वो होने वाले हैं 11 तारीख को। आप क्या कहेंगे कि किस पार्टी को वोट डालना चाहिए? क्योंकि आप तो कारगिल से अपना वोट तो यहाँ डालेंगे नहीं, बाकियों को, अपने दोस्तों को क्या कहेंगे? मैं चाहती हूँ कि वो लोग बीजेपी को वोट करें, क्योंकि अभी सेंटर में उनका ज़्यादा पावर है, तो उनका जो भी प्रॉब्लम है वो बीजेपी के जरिए के थ्रू सॉल्व हो सकते हैं। अब किस तरह की प्रॉब्लम जो आपको लगता है कि बीजेपी जो है वो सॉल्व करेगी? जैसे कि बच्चों को, फॉर एग्जांपल बच्चों को अभी बच्चे बोल रहे थे कि उनको जॉब के लिए प्रॉब्लम हो रहे हैं, और भी बहुत सारी जैसे कि रोड्स के बारे में बोल रहे हैं वो लोग, और भी बहुत सारे, तो उन सब के बारे में वो लोग बीजेपी जो है इसका सॉल्व कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि बीजेपी सॉल्व कर सकती है बेसिक मुद्दों को। अब देखना यह है कि एमपी आखिर बनता कौन है। इस रण क्षेत्र में 3 उम्मीदवार जिनका नाम हिट लिस्ट में है। कहा जा रहा है रमन भल्ला, दूसरा जुगल एमपी, माफ कीजिए, दूसरा जुगल किशोर जो कि ऑलरेडी एमपी रहे हैं बीजेपी से, और तीसरा नाम सुनने में आ रहा है, जनता कह रही है कि डोगरा स्वाभिमान संगठन से चौधरी लाल सिंह जो है वो जीत के कटघरे में है। आपसे बात करेंगे कौन होगा अगला एमपी। मैम होगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो अपना वोट है मैं बद्रीनाथ जी को दूंगी, जो बीएसपी से इलेक्शन में है। क्योंकि बीएसपी पार्टी जम्मू में इतना अपनी जगह नहीं बना पाई है, तो आप क्यों उनको? वो इसलिए जगह नहीं बना पाई क्योंकि हम उन पे ट्रस्ट ही नहीं करते और हम उनको वोट ही नहीं देते, इस वजह से। और मुझे लगता है कि अगर वो बन जाएं तो शायद जो हमारे मिडिल क्लास लोग हैं सबसे ज्यादा उनके लिए जो अनएम्प्लॉयमेंट है वही हटा सकते हैं। तो आपको नहीं लगता जहां एक तरफ देश का प्रधानमंत्री जिन्होंने 2014 में विजय प्राप्त की तो इतना कुछ वो नहीं कर पाए, अभी भी लोग नाराज हैं, तो आपको लगता है बीएसपी? लेकिन मैम उनको चांस मिला है ना, हमें इनको भी तो चांस देना चाहिए कि वो कर पाते हैं कि नहीं। अगर हम यही सोचेंगे कि वो कर ही नहीं पाएंगे तो वोट ही नहीं देंगे तो वो तो होगा नहीं ना। बिल्कुल। तो कौन होना चाहिए अगला एमपी? आपसे जानेंगे। आपका नाम? मैम मेरा नाम प्रगुनी है और मेरे हिसाब से मुझे पॉलिटिक्स का इतना नॉलेज नहीं है, बट स्टिल बीजेपी को वोट देना चाहिए, क्योंकि अब एक मोदी तो हर जगह जाएगा नहीं, अब उसके सांसदों को खुद ही देखना पड़ेगा जिनको करना है। तो इन्होंने कहा कि मोदी हर जगह नहीं जाएंगे, उनके सांसदों से ही पता चलेगा, उनके सांसद जो काम करेंगे, उनकी जम्मू की जो बात करेंगे उनको बनना चाहिए। तो जाहिर सी बात है इन्होंने मोदी को सपोर्ट किया। बहुत से युवा, बिल्कुल मोदी जी अगर हर जगह नहीं जाएंगे। सबसे पहले आपसे बात करेंगे, आप क्या कहेंगे कौन होना चाहिए अगला? देखिए मैम, अगर हम रमन भल्ला की बात करें, वो कांग्रेस से है, तो कांग्रेस की अगर आप मैनिफेस्टो, जब उनका खुद का एक नेशनल का मैनिफेस्टो नहीं है, तो रमन भल्ला जी क्या करेंगे, पप्पू जी क्या करेंगे? मैं यही राहुल गांधी जी की बात करूं, कल की उन्होंने बात की वो 72,000 रुपये हर एक फैमिली को देंगे, शाम को 2 दिन के बाद खुद ही अपनी स्टेटमेंट चेंज करते हैं। क्या उनको क्या करना है? बात रही चौधरी लाल सिंह जी की, चौधरी लाल सिंह पहले कांग्रेस में, फिर बीजेपी में, अब वो डीएसएस में। अरे भाई आपका खुद का विजन नहीं है, आप दूसरों को कैसे चलाओगे अपने साथ? मैं उनका विजन बताऊं मैम, मैं चौधरी साहब के लिए एक ही बात कहूंगा, उन्होंने जो भी इशू रेज किया है, आपको पता है वो जब उनको डोगरा स्वाभिमान संगठन का जब शुरुआत हुई, वो रसाना केस को लेकर हुई, जब वो बीजेपी में थे उन्होंने काफी सारी फाइट की उस चीज को लेकर। 1 साल तक इशू चला। मैक्सिमम लोगों को यहाँ पता है कि रसाना केस में जो भी इशू है वो लोग बेगुनाह हैं। अगर सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड कर रहे थे, आप मुझे बताइए मैम, कोई भी क्रिमिनल अपने लिए सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड करेगा? उन्होंने कहा कि सीबीआई इंक्वायरी कराई जाए, कि निष्पक्ष जांच हो, उसका जो भी रिजल्ट है वो जो भी, अगर वो गुनहगार भी उनको फांसी के तख्ते पर लटकाया जाए। मैम मैं एक मिनट पहले मेरी बात सुनिए। मैं ये चीज कहना चाहता हूँ मैम कि जम्मू को रिप्रेजेंटेशन जो सेंटर में वो स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि आज तक 70 सालों से कश्मीर बेस्ड पॉलिटिक्स। आपको लगता है, सवाल ये कि आपको लगता है चौधरी लाल सिंह एमपी बनेंगे? मैम ही इज अ डिजर्विंग कैंडिडेट, उनको जीतना चाहिए। अगर जम्मू की आवाज को सेंटर तक पहुंचाना है तो चौधरी लाल सिंह का जीतना बहुत जरूरी है। अगर कश्मीर में लद्दाख भी है, जम्मू भी है, कश्मीर भी है, चौधरी लाल सिंह डोगरों की बात कर रहे हैं, डोगरा नहीं है। मैम आप ये चीज देखिए ना, कश्मीर वाला कश्मीरी, लद्दाख वाला लद्दाखी, तो जम्मू वाला डोगरा क्यों नहीं हो सकता? मैम आप मुझे बताइए ना। जम्मू पुंछ, आपसे बात करेंगे। जम्मू पुंछ सीट में सिर्फ डोगरा नहीं है, जम्मू पुंछ सीट में सिर्फ डोगरा नहीं है,
वहाँ पर पहाड़ी भी है, वहाँ पर गुज्जर भी है, कश्मीरी भी है, पुंछ में कश्मीरी भी है, लेकिन यहाँ पर कितना संभव हो सकता है चौधरी लाल सिंह का जीतना, ये चाहिए। मैम मैं सबसे पहले जवाब दूंगा। मेरी बहन ने बोला कि मोदी जी हर जगह नहीं जाएंगे, बिल्कुल सही कहा। मोदी जी अगर हर जगह नहीं जा सकते तो अपने जो कैंडिडेट हैं वो उस तरह के रखे ना जिनका अस्तित्व है उनके एरिया में। जो 5 साल से लापता है वो लोग सिफारशी हाईकमान से गन सन करके टिकटें ले लेते हैं। और मेरे एक भाई ने कहा नेशनल इंटरेस्ट की बात की जाए, नेशनल इंटरेस्ट की बात है। जब बात नेशनल इंटरेस्ट की है तो उसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन जब भी इलेक्शन की बात आती है मैम, असल मुद्दों से बात को भटका दिया जाता है, इनके मुद्दों को भटका दिया जाता है। चलिए बात करते हैं कौन बनेगा अगला एमपी। जम्मू पुंछ सीट से आपसे बात करेंगे, कौन होना चाहिए अगला एमपी? अगला मैं कहती हूँ कि वोट जो है कैंडिडेट को जाना चाहिए, बेसिकली जिसका रिकॉर्ड साफ है और जो काम करने वाला हो। क्योंकि आजकल देख रहे हैं हम लोग पर्सनालिटी पॉलिटिक्स जो है वो ज़्यादा फ्लरिश हो रही है। मतलब उनका एक माउथ पीस है, राहुल जी पर्सनालिटी है, अपनी पार्टी को रिफ्लेक्ट करते हैं। अब उन्होंने प्रियंका जी को लाया बीच में, यहाँ से मोदी जी हैं। लेकिन अब हम अगर देखें तो बीजेपी में मोदी जी पार्टी का पूरा का कुछ कह नहीं सकते, लेकिन पार्टी का पूरा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी बीजेपी ने बहुत सारे चेंजेस लाए हैं। आपसे बात करेंगे, आपका नाम? मेरा नाम स्मृति वर्मा है। क्या कहेंगे कौन होना चाहिए अगला एमपी? मैं मोदी जी को ही सपोर्ट करूंगी ऑब्वियसली, क्योंकि जो मैंने देखा है उन्होंने डेवलपमेंट कहीं ना कहीं की है। वो तो डिपेंड करता है हमारा एरिया कैसा है, और हमारे एरिया में उनको मे भी ऐसा कोई रिप्रेजेंटेटिव अच्छा नहीं मिला हो। मैं कहती हूँ कि उनको कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव लाना चाहिए जो अच्छे से यहाँ पे चेंज ला सके। और डेवलपमेंट में तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हो रही है, शायद हम उसको इतना नोटिस नहीं कर रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट हो रही है। कुछ मुद्दे हैं जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, उसको हम चाहते हैं कि वो सॉल्व करें। कुछ मुद्दे अनएम्प्लॉयमेंट के सॉल्व हो जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट हो रही है मोदी सरकार के आने के बाद। और युवाओं के पास हम जाएंगे, आपसे बात करेंगे। कहाँ से हैं आप? मैं रजौरी से मैम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साकिब वानी है। साकिब, आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि पुंछ भी उसी एरिया में है जहाँ से ये प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, जिस तरह से नाम रमन भल्ला का भी है, जुगल का भी है, क्योंकि अब रजौरी पुंछ से आपको पता होगा कि जुगल ने कितनी डेवलपमेंट वहाँ की होगी, और अब तीसरा नाम जो जुड़ रहा है चौधरी लाल सिंह का, तो सिर्फ डोगरा तो नहीं है रजौरी में। मैम देखिए, अगर चौधरी लाल सिंह की जी बात की जाए तो वो सिर्फ डोगरास की बात करते हैं, ना वो पहाड़ीज की बात करते हैं, ना वो कश्मीरीज की बात करते हैं, ना वो उन ट्राइब्स की बात करते हैं जो अनप्रिविलेज्ड हैं। ठीक है, अगर आप रमन भल्ला जी की बात करें तो वो मुझे लगता है वो ज़्यादा इनके ज़्यादा कैपेबल हैं इस पोस्ट के लिए, मतलब एमपी के इलेक्शन के में। और जहाँ बात की जाए जुगल किशोर जी की, तो वो तो हमें 5 साल तक तो दिखे नहीं, वो कहाँ थे। जहाँ तक मेरे एक भाई ने कहा कि हमने उनके लिए थाने में एफआईआर फाइल कर दी कि भाई वो हमें दिख जाएं कहीं ना कहीं से। अब बात करता हूँ मैं यूथ की, यूथ किस वजह से सफ़र कर रहा है स्टेट के अंदर। पहली बात तो अनएम्प्लॉयमेंट है। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट है वो किसी पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करते हैं तो उस रिक्रूटमेंट को नियरली 3 इयर्स लग जाते हैं कंप्लीट होने में। अगर वो कंप्लीट होती भी है तो उस पर कोर्ट में जाके स्टे लग जाएगा, उस प्रोसीजर को कंप्लीट होने में 1 साल और लग जाएगा। तो एक यूथ उस पोस्ट को एक्वायर करने के लिए 5 साल लगा देती है। ठीक है, अगर आप हमारी तरफ से चुन के जाते हो, हमारा राइट है वोट डालना। ठीक है, अगर हमने आपको चुन के भेजा असेंबली में तो आप हमारी बात क्यों नहीं करते, वहां पे उन स्टूडेंट्स की बात क्यों नहीं करते? आपने SRA 202 जब इम्प्लीमेंट किया, बेहतरीन जवाब आपने दिया, लेकिन इस बार क्या लगता है कि कौन जीतेगा जम्मू पुंछ लोकसभा सीट से? मैम जहां तक मुझे लगता है कि रमन भल्ला जी का ज्यादा होल्ड है उस सीट पे, क्योंकि डोगरास के कितने वोट हो सकते हैं ये मैं नहीं कह सकता, ये तो वो बताएंगे। बट लेकिन रमन भल्ला जी सिर्फ डोगरास की बात नहीं करते हैं, वो बात पहाड़ीज की भी करते हैं, वो कश्मीरीज की भी करते हैं, वो ट्राइब्स की बात भी करते हैं। करण सिंह की कंट्रीब्यूशन क्या है, महाराजा हरि सिंह की कंट्रीब्यूशन क्या है, उस लेगेसी को देख के वोट पड़ेगा। कहता है वोटर के आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। फिर से मिलेंगे एक नई जगह पर, देखेंगे वहां पर आखिर क्या वोटर। वीडियो जर्नलिस्ट अयूब के साथ कोमल सिंह, नेटवर्क 18 जम्मू।